बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है इवनिंग से स्टार्ट कर लिए है। तो शाम के टाइम ठंडे टाइम ज़रा बाहर निकलूँगी सौदा वगैरह लेने। तो मैंने कहा चलें उससे पहले चाय पी के निकला जाए। तो समोसे मंगा लिए थे और बस अपना जो ये टी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोगों से जो है अपना पूरा दिन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। और जनाब यहाँ जो है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए जो है शाम में ही निकली। थोड़ा बहुत काम करना था, गोश्त भी लेना था और अपनी मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी। और बाहर निकलो तो अच्छा खासे काम जो है पेपर पे लिख लेती हूँ जो जो चीज़ें लेनी होती हैं, ताकि फिर ना बजट भी आउट नहीं हो और जगह पे से जिस जिस जगह से जो चीज़ें लेनी हो तो बस वो लिए जाए। और ना बस मैंने कहा आज चले बाहर निकली हूँ तो आप लोगों को बाहर के नज़ारे भी दिखाऊं, क्योंकि दिन ब दिन जो है मौसम जो है गर्मी की तरफ ही जाएगा। तो ठंडे टाइम ही निकलना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ जो अपने बेटी के साथ जा रही थी और सारे काम कर कर आऊँ। और यहाँ मौसम तो चेक करें, बाहर निकली थी तो मैंने कहा चलें वीडियो बनाऊँ थोड़ी सी। और फिर उसके बाद जो है अपने सारे काम जो है दिखाती हूँ आप लोग को जो मैंने आज के व्लॉग में करे। तो चलें मिलते हैं बाज़ार में। और ना यहाँ मुझे अब थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी। तो ये इन मॉलों का ये होता है एडवांटेज कि यहाँ पे गोश्त, सब्ज़ी, दालें और सारी चीज़ें जो है एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। होती तो क्रॉकरी भी है और बाकी आइटम भी होते हैं, लेकिन ये है कि लिस्ट बना के लेके जाओ ना तो बहुत आसानी हो जाती है सामान लेने की। तो बस मैंने यहाँ जो है पहले अपना गोश्त भी लिया, कीमा भी लिया, चिकन भी। और अब बस मुझे घर जाके ये सारी चीज़ें जो है समेट के रखनी भी होती हैं ना, धो के रखो, जगहों पे रखो तो बड़ी सहूलत और आसानी हो जाती है और वक्त पे जो है मिल भी जाती है हमें। तो और इसके अलावा भी और भी सामान लिया था, क्योंकि बाहर निकलो तो सारे काम जो है लिख के लेके जाओ और करके आ जाओ तो आसानी हो जाती है। और फिर ये है कि घर आके तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि बाकी काम किया जाए। जो भी आखिरी चीज़ है पुराने रेट का न्यू स्टॉक जो आएगा न्यू रेट पे होगा। और ना अब जैसे कि बकरीद करीब आ रही है ना, तो मेरा जो है ना चॉपर ख़राब हो गया था, उसका ब्लेड जो है वर्क ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा अब पता करती हूँ। तो भैया अभी तो कीमतें इतनी आसमान पे पहुँची हुई थी, क्योंकि महंगाई तो आपको पता ही है दिन ब दिन बढ़ी रही है। तो ना चॉपरों की जो है 10,000 10,500 से तो स्टार्ट थे कंपनी वाइज। तो मुझे वेस्ट पॉइंट का पसंद आया था, तो फिर मैंने कहा चलें देख लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और फिर इंशाल्लाह लूँगी। क्योंकि अभी तो जो ना बजट आउट होने का डर था, मैं तो रेंज में थी कि 6,000 या 8,000 तक का आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं पॉसिबल। क्योंकि जब निकलो तो सब जगह का रेट वगैरह देखो तो फिर ये है कि पता चलता है कि चीज़ जो है किस हिसाब से मिल रही है। तो फिर मैंने तो खैर यहाँ वीडियो ही बनाई सारी चीज़ें। और ये छोटी छोटी सी वॉशिंग मशीन जो है, खिलौना वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इन सब की जो है वीडियो बनाई। और ना उसके अलावा आज के की जो है मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने ज़िंदगी का एक किस्सा कह लीजिए, वाक़या कह लीजिए, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक सुनाती भी हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो जनाब एक आप लोगों ने सुना हुआ भी होगा पहले, क्योंकि ये बहुत आता है कोटेशंस वगैरह में ना, और इससे हमें बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। क्योंकि देखें लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। कभी हम अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, कभी हम अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं।
बाज़ औक़ात ना हमारी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी आज़माइश आ जाती है कि हम जो शिकवे शिकायत करने शुरू कर देते हैं। तो बस यही जो है मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। तो मैंने कहा आपको पहले सुनाती हूँ एक चिड़िया की कि चिड़िया ने खुदा से शिकायत की कि मेरे अल्लाह, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफ़ान भेज दिया और मेरा घोंसला ख़राब हो गया। तो आवाज़ कुदरत आई, तेरी आँख लग गई थी और तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसी वजह से तूफ़ान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और परवास करो और तुम्हारी जान महफूज रहे। तो इस कोटेशन से हमें ये सबक मिलता है कि मैंने भी ना घर बनाया था। आपको पता ही है, मैंने बहुत दफ़ा बताया है, डीपी पे जो मेरी पिक्चर लगी हुई है तो उसमें मैं जो गोल्ड पहनी हुई हूँ वो सब बेच बाच के मैंने बड़ी मेहनत से, क्योंकि हमारे घर में ना गटर का पानी आता था, तकलीफ़ बहुत हो रही थी, तो मैंने सब बेच बाच के और बड़ी मेहनत से जो है अपना घर ऊंचा करवाया, बनाया। लेकिन पता नहीं किसकी कैसी नज़र लगी कि मुझे उसमें रहना पनपना ही नसीब नहीं हुआ। और मेरी इतनी मेहनत, तो मैंने अल्लाह ताला से भी शिकवा भी किया और शिकायत भी की, क्योंकि जब इंसान ऐसे हादसों में आ जाता है तो फिर वो जो है गुस्सा और हर चीज़ जो है उस पर तारी हुई होती है। बस उसी वक्त जो है हमें सब्र और शुक्र का साथ देना चाहिए, करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आजमाइश दी है तो निकालेगा भी हमें उसी से अल्लाह। क्योंकि देखें, बंदों पे अल्लाह ताला जो है उसकी ताकत से ज़्यादा जो है ज़ोर आजमाई नहीं करता और नहीं जो है उसको इतना आजमाता है। तो बस जब मैंने भी जो है हौसला खो दिया था थोड़ा, क्योंकि ना बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, ऐसा हादसा हो गया था कि ना अब 2 साल गुजर गए। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो फिर एहसास होता है कि अल्लाह ताला की उस हादसे में कोई बेहतरी ही थी जो क्या नाम है मुझे नज़र नहीं आए। और वक्त के साथ साथ देखें ज़ख़म तो भर जाते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ और जो रवैये और जो लोगों का साथ होता है ना, वो पता चल जाता है कि कितना आपका किसने किस वक्त में दिया है। तो बस यही हुआ मेरे साथ भी। तो बस इंसान की ज़िंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलात आती हैं, जिसकी वजह से बाज़ वक़्त ना इंसान शिकवा करता है। हालांकि दर हकीकत इंसान को पता ही नहीं होता कि इसके काम में अल्लाह की कौन सी हिकमत और नेमत छुपी हुई है। लेकिन ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर उसको एहसास होता है कि हमारा अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती है, तो वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बस मैं कहती हूँ कि लोग पता नहीं कैसे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसी की मेहनत है, किसी की क्या है, और हम तो किसी के दिल में झाँक के देख ही नहीं सकते ना कि किसके दिल में हमारे लिए क्या है। तो बस मेरे साथ भी ना वो हादसा ऐसा हुआ कि आज 3 से 4 साल गुजरने को हैं, लेकिन ये कि मैं उस हादसे की जो है कशमकश से निकल नहीं पाई हूँ। बस अल्लाह ताला की मदद लेती हूँ और ना अपना दिल अपने घर में लगाने की कोशिश करती हूँ। सूरह बकरा भी लगा के रखती हूँ कि हासिदीन और ना नज़र से बच सकूँ। तो बस आप लोगों ने भी जो है अपने चीज़ों की यूँ ही हिफाजत करनी है, क्योंकि कोई भी किसी के दिल में झाँक के नहीं देख सकता ना कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो क़िस्सा है चिड़िया का शिकवा करने का, और ना अल्लाह ताला से जो है कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बताया है कि देखो मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए ही ये किया था। तो मेरे साथ भी जो वाक़या हुआ था ना उसका सर था ना उसका कोई पैर था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हुआ क्यों है और इसके होने की वजह क्या है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और अब मैं सब्र कर लेती हूँ कि ना वो वक्त भी गुज़र गया, क्योंकि देखें वक्त का काम तो है गुज़र जाना, तो अच्छा हो बुरा हो गुज़र ही जाता है। और फिर ये है कि वक्त के साथ साथ जो है ज़ख़म भी भर जाते हैं और सब्र भी आ ही जाता है। लेकिन बस ये है कि उस वक्त अगर हम थोड़ा हौसला दिखाएं और अल्लाह ताला की हिकमतों को समझें तो ये हमारे लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद साबित होता है। और अब ये दूसरे दिन के क्लिप थे। तो बेटी शाम के टाइम जो यूनिवर्सिटी से आके सैंडविच बना रही थी चाय के साथ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लो, डालूंगी मैं व्लॉग में। और ना बस ये छोटे मोटे काम तो कर ली थी। तो फिर ये है कि आजकल तबीयत जब ऐसे ख़राब होती है तो फिर मैं इसको अपने साथ लगा के रखती हूँ, क्योंकि 1 से 2 बंदे काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है। और ना गर्मी में अब दिल चाहता भी नहीं है किचन में ज़्यादा देर खड़े हो और ना लग के काम करो, हर तरफ से पसीने बह रहे होते हैं और ना झुंझलाहट भी इतनी हो रही होती है। लेकिन भाई काम तो
हमारे ही हैं, करने भी हमें ही हैं। तो बस जब किचन से फारिग होकर कमरे में गई तो ये बेटे का दोस्त जो है वो तबरुक लाया था, उम्रे पे से आया था। तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बनाती हूँ, क्या क्या लाया देखते हैं। और ना उसके साथ जो है पूरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो कोई भी व्लॉग का सीन पसंद आया हो या मेरी बात पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और ना मेरी दुआ है आप लोग भी सदा खुश रहें, क्योंकि आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी में अगर आप पर भी कोई आजमाइश आए या सख्ती आए या कोई हालात ऐसे हों, कोई वाक़या ऐसा हो जाए जो बस जिस पे सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो बस सब्र ही कीजिएगा। शुक्र का दामन जो है कभी भी हाथ से नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आजमाइशें तो अल्लाह ताला की जो है नेक बंदों पर ही आती हैं। और फिर दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ जो है हमें समझ भी आने लगती है। तो शिकवे शिकायत बिल्कुल छोड़ के बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह से ही मदद तलब करनी है। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।